अब इस 10-15 मिनट के सेशन में हम अगले एकांकी का परिचय करेंगे, जिस एकांकी का नाम है दीपदान। दीपदान का मतलब आप समझते हैं। दीप, इस शब्द का एक अर्थ लिया जाता है अपना बेटा। बेटे को दीप कहने की हमारे यहाँ परंपरा है। और दान का मतलब हुआ बेटे का दान। अब बेटे का दान कैसे किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति शूरवीरता के साथ अपने राष्ट्र के लिए, देश को बचाने के लिए किसी अपने बेटे को आगे बढ़ाता है, तो एक तरीके से दीपदान हुआ। आज तक हमारे इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां पर दीपदान किया गया है। और दीपदान के कई अर्थ इसमें हमें मिलते हैं। एक दीपदान का अर्थ है कि एक पूजा है, एक विधि है जिसमें तुलजा भवानी को दीपदान किया जाता है, दीप का दान किया जाता है। और यहाँ ये दीपदान किस अर्थ में आया है इस एकांकी में, इसे हमें समझना है। और वो है अपने ही बेटे का दान। इस तरीके से इसे हमें देखना पड़ेगा। अब कुछ पात्रों के माध्यम से हम इसके विषय को समझ सकते हैं। पहला और महत्वपूर्ण पात्र है इसका पन्ना। दूसरा इसका महत्वपूर्ण पात्र है कुंवर उदय सिंह। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है बनवीर। और भी एक पात्र है सोना। एक है कीरत। अब आप लोग इन सभी पात्रों को अगर देखते हो तो ये पात्र कुछ महत्वपूर्ण हमें लगते जरूर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पात्र है पन्ना, जो इस एकांकी की पूरी कहानी पर छाया हुआ है। वैसे और भी एक पात्र है जिसका नाम है चंदन। पात्रों की लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर आप इसे और नीचे देखना चाहोगे तो बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन एक ही पात्र है जो पूरी एकांकी पर छाया हुआ है, वो है पन्ना। अब कहानी हमें समझनी है, कहानी है क्या? दरअसल ये कहानी है चित्तौड़ के राज्य की कहानी। चित्तौड़ के राजा की मृत्यु हो गई है और बनवीर जो है उनका सौतेला भाई है, और वो आगे राजा बनना चाहता है। लेकिन नियम यह है कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उसके बेटे का ही राज तिलक होता है। और कुंवर उदय सिंह जो है वो अभी छोटे हैं और उन्हीं का राज तिलक आगे होगा, वही राजा बनेंगे। लेकिन बनवीर ये बात कभी नहीं चाहेगा। तो पन्ना कौन है? तो पन्ना धाई माँ है। धाई माँ यानी वो औरत जो बच्चे को पालन पोषण करने के लिए रखी जाती है या वो करती है। ये नौकरानी नहीं होती, ये केयर टेकर होती है। तो पन्ना की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उदय सिंह की हिफाजत करे, और वो चाहती है कि किसी भी तरीके से बनवीर की नजरों से इसे बचाया जाए, कुंवर उदय सिंह को बचाया जाए। लेकिन अब उसको पता चल गया है कि स्थितियां बहुत खराब हो गई है। चित्तौड़ का किला बनवीर के कब्जे में आ गया है। सारे सामंतों को, सामंत का मतलब होता है वे लोग जो किसी राजा को टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, उन्हें सामंत कहा जाता है। तो सामंतों को उसने अपने पक्ष में कर लिया है। और राजा विक्रमादित्य की मौत हो चुकी है, जो कि बनवीर ने ही कराई है। और अब जल्द ही चित्तौड़ के गढ़ पर बनवीर अपना राज्य या अपनी सत्ता कायम करेगा। और सत्ता में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी बाधा कुंवर उदय सिंह है। तो उन्हें खत्म किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सोना पहाड़ बनकर उसके बीच में खड़ी है। वो हर तरीके से कुंवर उदय सिंह की जान बचाना चाहते हैं। वो खुद की जान देकर भी उदय सिंह की जान बचाना चाहती है। अब वो उसके लिए क्या करती है, यही इस एकांकी की कहानी है। अब देखते हैं कि बनवीर की नजरों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास वो करती है।
अब यहाँ सोना नाम की जो लड़की है वो एक सामंत की बेटी है और उसको कई सारे तरीके के लालच दिए गए हैं बनवीर से कि अगर बनवीर राजा बन गए तो उसके पिता को जागीर मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। और बनवीर की इन बातों में सोना भी आ चुकी है, जो बड़ाई करती है बनवीर की पन्ना के सामने, और पन्ना इस बात को कभी भी मानेगी नहीं। और आखिरकार थक हार कर उसकी बातें सुनकर वो वहां से निकल जाती है। वो चाहती है, सोना ये चाहती है कि कुंवर उदय सिंह को उसके साथ भेज दिया जाए, ताकि कुंवर उदय सिंह की बहुत आसानी से बनवीर जो है वो हत्या कर सके। पन्ना उसे जाने नहीं देती। पन्ना हर समय कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। उसका बेटा है चंदन, पन्ना का बेटा चंदन है। चंदन से भी ज्यादा प्रेम वो कुंवर उदय सिंह से करती है। हम इसे प्रेम कहें या उत्तरदायित्व कहें, उत्तरदायित्व यानी ड्यूटी, तो प्रेम से अधिक वो अपने उत्तरदायित्व को महत्व देने वाली महिला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चंदन जो कि उसका बेटा है, उसके गले में एक माला थी जो टूट गई है, और उसमें सारे मोती फिर से पिरोने का काम उसने करना शुरू किया था, लेकिन अभी माला पूरी हुई ही नहीं। आज भी वो माला पूरी नहीं हुई, और उसके गले की माला टूट जाना एक तरीके से अपशकुन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब गले की माला टूटती है किसी के, तो पहले जमाने में इसे अपशकुन माना जाता था, और शायद चंदन उस माला को अब कभी भी पहन नहीं पाएगा। कारण उसका क्या है? अब उसका कारण ये है कि ये बात तय हो गई है कि कुंवर उदय सिंह की हत्या इस आज की रात को ही होगी। इस किले में दीपदान का एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है, और उस महोत्सव में कई सारी औरतें, लड़कियां नाच रही हैं, और उसे देखने के लिए सोना कुंवर सिंह को लेने के लिए आई थी, लेकिन पन्ना ने भेजा नहीं। दरअसल ये उपक्रम इसलिए रखा गया है कि इस शोरगुल में किले में क्या हो रहा है किसी को पता ना चले, किसी को पता ना चले, और इसी शोरगुल के बीच में बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या कर दी। और ये बात बहुत अच्छी तरीके से पन्ना ने समझ ली है, और इसलिए पन्ना ढाल बनकर, आप समझते हैं कि तलवार से वार किया जाता है और ढाल से रोक दिया जाता है, तो ढाल बनकर पन्ना खड़ी है। लेकिन उसे इस बात का एहसास है कि आज कुंवर उदय सिंह की हत्या होने वाली है, और उन्हें किसी भी हालत में बचाना है, चाहे उसकी खुद की जान भी क्यों न जाए। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए उसके वो सोचने लगती है, मन ही मन आंखें बंद करके सोचने लगती है, और तुलजा भवानी का स्मरण करती है, और उसको एकाएक ये विचार कौंध जाता है कि कीरत जो इस पूरे किले में पत्तलें उठाने का काम करता है, झूठी पत्तल उठाने का काम करता है बड़ी सी टोकरी में, तो क्यों ना कीरत की मदद ली जाए, क्योंकि कीरत को कोई भी नहीं रोकेगा, इस बात का एहसास उसे था। सारी तरफ सैनिक लगा दिए गए थे, लेकिन कीरत को किसी सैनिक ने रोका नहीं था। तो झूठी पत्तलों के भीतर कुंवर उदय सिंह को रखा जाता है, और कीरत उस टोकरी में ऊपर झूठे पत्तल या पत्तल डालकर वहां से कुंवर उदय सिंह को ले जाता है। तो कुंवर उदय सिंह की जगह पर पलंग पर, आज राजा के बच्चे के पलंग पर, चंदन जो कि एक नौकरानी का यानी पन्ना का बेटा है, आज सोया। और वो इतना राजसी लग रहा है कि मानो वो भी राजा का बच्चा ही हो। आज उस पलंग पर वो सोया है, और उसे पता था कि बनवीर आएगा तो वो ढूंढेगा कुंवर उदय सिंह कहाँ है, किसी भी हालत में वो उन्हें बचाने की कोशिश करेगी। चंदन आज उन्हीं की जगह पर सोया हुआ है। बनवीर जब आ जाता है तो कुंवर उदय सिंह को बचाने की कोशिश वो करती है, यानी चंदन को अब उससे बचाना है, क्योंकि उनकी जगह पर वो सोया। कुंवर उदय सिंह आता है, हर हालत में वो कहती है कि मैं मेरे बच्चे को लेकर या कुंवर को लेकर कहीं चली जाऊंगी, तुम इनकी जान बख्श दो। लेकिन वो नहीं मानता, और
बदला लेने की भावना से जहां चंदन सोया हुआ है कुंवर उदय सिंह की जगह पर, उन पर नींद में ही वार करके मौत की घाट पर उसे उतार कर वहां से चला गया। और कुंवर उदय सिंह की जगह चंदन की बलि चढ़ जाती है, यानी दीप का दान हो जाता है, यानी अपने ही बेटे की को दान में देकर पन्ना एक तरीके से अपना राजधर्म, राष्ट्र धर्म निभाती है। जैसे पन्ना ने काम किया, वैसे कई और भी लोग इस इतिहास में हुए हैं, उनके नाम भी स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए हैं। जैसे आप अगर शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ेंगे तो शिवाजी महाराज की जान बचाने के लिए तमाम सारे उनके सैनिकों ने, उनके मित्रों ने अपनी जान जोखिम में डालकर और समय पर अपनी जान कुर्बान करते हुए, अपनी जान की बाजी लगाकर वे आगे बढ़े हैं। ऐसे कई नाम हैं। तानाजी मालुसरे का नाम आप ले सकते हो, यसाजी कंक का नाम ले सकते हो, जीवा महाले का नाम आप ले सकते हो, या शिवा काशिद का नाम आप ले सकते हो। आप ऐसा ही नाम बाजी प्रभु देशपांडे जी का ले सकते हो। वैसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी बलि दी थी, जिन्होंने अपने परिवार को राजा पर निछावर किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवाजी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत कार्य नहीं है, राष्ट्र कार्य है। पूरे देश के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। अब आप समझिएगा कि चित्तौड़ का किला भी एक समय में भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ, पहचान के साथ जुड़ा हुआ था। और पन्ना ने जो काम किया है वो सिर्फ कुंवर उदय सिंह को बचाने का काम नहीं किया है, एक राष्ट्र धर्म या राष्ट्र कार्य करने का काम उसने किया है, यही है। और राष्ट्र कार्य के लिए उसने अपने बेटे का दान किया, यानी दीप का दान किया। यही इस कहानी का सार है। कहानी हमें क्या समझाती है? कहानी नहीं, एकांकी हमें यह समझाती है कि अगर राष्ट्र पर आंच आए, राष्ट्र पर संकट आए, तो न केवल अपने प्राण, हमें अपने प्राणों की बाजी लगानी चाहिए, बल्कि परिवार को भी राष्ट्र को समर्पित कर या दीप का भी दान करके आगे बढ़ना होता है। ये सीख, राष्ट्र धर्म की, राष्ट्र प्रेम की सीख जो है वो इस कहानी से देना इस एकांकी का मूल उद्देश्य है। इस बात को समझिएगा। इन पात्रों के माध्यम से ये पूरी एकांकी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। मुझे लगता है कि दीपदान का मतलब और दीपदान की एकांकी की पूरी कहानी और उसका उद्देश्य आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके का प्रश्न आए, आपको कहानी का ये मूल जो हिस्सा है, इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है, इसे समझना है। अगर आप इसे समझते हुए उत्तर लिखोगे तो अपने आप आपका उत्तर एकदम सही होगा। वर्तनी का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। धन्यवाद।